नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लूखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। कल थोड़ी देर में हम रेड 2 देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अनफॉर्चुनेटली हमें एक और फिल्म झेलनी पड़ी जिसका नाम है द भूतनी, स्टारिंग संजय दत्त, मौनी रॉय, देयर इज आल्सो सनी सिंह। बात करेंगे हम द भूतनी की, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों 1985 में एक फिल्म आई थी मोहब्बत, जिसका एक गाना बड़ा फेमस हुआ था। उसके बोल कुछ इस तरह से किशोर कुमार साहब ने गाया था। सांसों से नहीं, कदमों से नहीं, मोहब्बत से डरती है ये दुनिया। अब बेहतरीन गाना था ये, वकीला का संगीत, और 90s में कुमार सानू ने भी ये किसी फिल्म में इसे रिप्राइज किया था, और वो भी काफ़ी मज़ेदार था कुमार सानू की आवाज़ में। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया यहाँ बात होने वाली है द भूतनी की, एक हॉरर कॉमेडी की, तो फिर मैं यहाँ किशोर कुमार के क्लासिक गाने की क्यों बात कर रहा हूँ। बस जो उस गाने के बोल हैं वो ये फिल्म देखते वक्त मुझे याद आ रहे थे, और कहीं ना कहीं वो इस फिल्म में थोड़ा बहुत लागू करते हैं इसलिए क्योंकि वाकई सांसों से नहीं, कदमों से नहीं, मोहब्बत से डरती है दुनिया। और वो बात इस फिल्म पे ज़रूर लागू होती है, क्योंकि इसमें जो भूतनी है उसका नाम बड़ा ही अजीब और गरीब है, मोहब्बत है। अब देखिए, आप इस मोहब्बत से इसलिए डरते हो ना कि क्योंकि ये कोई बहुत ही डरावनी भूतनी ऐसा कुछ है, बल्कि ये इतनी डरावनी स्क्रिप्ट है, इतनी बेतुकी स्क्रीन प्ले है, और इसलिए वाहियात फिल्म है, और इसीलिए आप को इस मोहब्बत से डरना चाहिए। कहानी का क्या कहूँ, बस कहानी के नाम पे बस बेतुकी चीज़ आपको प्रेजेंट की गई है। ये फिल्म लिखी एंड डायरेक्ट की है वन पर्सन कॉल्ड सिद्धांत सचदेव। ये इनकी पहली हिंदी फीचर फिल्म है। इससे पहले इन्होंने कुछ एक आध हॉरर सीरीज गहराइयाँ वो डायरेक्ट की है, मैंने तो खैर वो देखी नहीं है। एंड ये तो लार्जली बीन एन असिस्टेंट डायरेक्टर, आशिकी 2 में भी ये असिस्टेंट डायरेक्टर थे, और अब ये लेके आए हैं द भूतनी। अब जाहिर है क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से जो ज़्यादातर हिंदी फिल्में जो हिट हुई हैं उसके अंदर प्रमुख है आपकी स्त्री 2, मुंजिया, शैतान भी जो एक साइकोलॉजिकल थ्रिल थी, वो फिल्म भी चली थी लास्ट ईयर। और इसलिए एक भेड़ चाल से तो हमारे हमेशा इंडस्ट्री में रहती है, और इसलिए सिद्धांत सचदेव ने सोचा क्यों ना भाई हम भी बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश करें। अनफॉर्चुनेटली जो ये माल लेके आए हैं वो बस एक सस्ता चूरन है। इसके अंदर ना ही कोई थ्रिल है, ना कोई श्रिल है, और आप बिल्कुल डरते नहीं, बल्कि दिस एंड्स अप बीइंग अ वेरी पुअर, आई वुड से वेरी पुअर अनइंटेंशनल कॉमेडी। कहानी बेहद कमजोर इसलिए है क्योंकि ऑल्दो इट्स प्रेडिक्टेबल, लेकिन बाय द टाइम जब रियल बैक स्टोरी मालूम होती है जो हॉन्टिंग की, और उससे पहले का जो ये इन्होंने खिचड़ी पकाई है स्क्रीन प्ले के नाम पे, वो बिल्कुल दर्शक उसकी पेशेंस को बिल्कुल टेस्ट करेगा। एक से एक घटिया सीन्स, एक से एक घटिया डायलॉग। एक डायलॉग कुछ इसमें लाइन थी कि आइटम सॉन्ग देखने वाले क्या समझेंगे आशिकी, इस तरह के इसमें डायलॉग्स हैं। और ह्यूमर के नाम पे बस आपको जैसे कि कोई घिसी पिटी जोक्स होगी, कुछ व्हाट्सएप से उठा ली गई है। और अब देखिएगा, कहने के लिए तो ये एक कॉलेज में जो ये हॉन्टिंग हो रही है, कॉलेज में है, सेंट विंसेंट कॉलेज, कोई नई दिल्ली में कॉलेज बताया है। अब 2003 में यहाँ कुछ एक हादसा हुआ था, और उसके बाद से सरप्राइजिंगली इवन द कॉलेज हेड्स हैव गिवन परमिशन कि यहाँ पे हर वैलेंटाइंस के दिन स्टूडेंट्स वो आके इस एक वर्जिन ट्री है उसकी वहाँ पूजा करते हैं, जिससे वो प्यार करते हैं, उसकी फोटो वो उस ट्री को चढ़ाते हैं। और साथ ही साथ जो सालों से जो अफवाहें हैं कि ये ट्री हॉन्टेड है, शायद उसको भी भगाने के लिए। अब खैर यहाँ जो सनसनी चीज़ ये है कि इन द लास्ट 10-12 ईयर्स यहाँ पे 4 मौतें हुई हैं। ऑल 4 ऑफ दीज पीपल कहते हैं कि ये सुसाइड से मरे। अब इमेजिन कि एक कॉलेज में एक 4 सुसाइड्स हो जाए, और उसके बावजूद भी एक बार भी आपको इस फिल्म के अंदर पुलिस की प्रेजेंस नहीं दिखती है। मतलब क्या पुलिस सो रही थी कि भाई क्या इज इट जस्ट अ कोइंसिडेंस कि एक ही कॉलेज में 4 सुसाइड हो जाते हैं। और वही द मैनर इन विच दीज डेथ्स हैपन, कहा जाता है कि उन्हें हेलुसिनेशन अटैक हुआ है। यस, हेलुसिनेशन अटैक, मैंने हेलुसिनेशन तो सुना था, लेकिन हेलुसिनेशन अटैक एक नया शब्द का इजाद किया है हमारे राइटर डायरेक्टर सचदेव जी ने। और तो बस आगे क्या कहूँ। खैर अब जो ये भूतनी जो भटक रही है वो है हमारी मोहब्बत, एक्सप्लेन्ड बाय मौनी रॉय।
अब ये क्यों भटक रही है इसका तो खैर खुलासा आपको फिल्म के अंत में ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले जो तमाशा, बेहुदा तमाशा आपको देखने को मिलता है स्क्रीन प्ले के नाम पे, बतौर दर्शक आप बिल्कुल मन करेगा आप अपने आप को गोली मार देंगे। और दर्शक चाहे फिल्म क्रिटिक हो या दर्शक हो, वो तो सोचेगा ही कि भाई ऐसी बेहुदी स्क्रिप्ट, बेतुकी स्टोरी, उसे बैक करने का क्या कारण हो सकता है। बस कोई महान व्यक्ति होंगे प्रोड्यूसर्स जो ऐसे इतनी घटिया कहानी को प्रोड्यूस करते हैं, और ये ताज जाता है हमारे दीपक मुकुट साहब के इट्स अ सोहम रॉकस्टार फिल्म। एंड आई डोंट नो कि ये बड़े अजीब और गरीब स्क्रिप्ट लेके आते हैं। बीच में इन्होंने एक आध फिल्म अच्छी दी थी मुल्क जैसी, लेकिन उसके बाद से आप इनका रिकॉर्ड देखे सोहम रॉकस्टार का तो बिल्कुल दे आर रियली आर नॉट रॉकिंग एज प्रोड्यूसर्स। आई थिंक जो सबसे चीज़ मुझे इस फिल्म में जो बहुत ही डिस्गस्टिंग लगती है कि सनी सिंह, ऑब्वियसली ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लव रंजन मिसोजिनिस्ट फिल्म्स, और यहाँ पे मैं देख रहा था कि उनकी उम्र अब करीब 40 साल की हो गई है। देखने में तो कर वो मेरे को 40 से ज़्यादा लग रहा है, एकदम हट्टे कट्टे बल्कि है, और उन्हें दिखाया गया है एज ए स्टूडेंट। बल्कि उनके साथ के जो दो भी एक्टर्स है, आसिफ खान एंड अनदर पर्सन आई कैन बी कलेक्टेड बियोनिक, उन्हें भी देख के ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि ये स्टूडेंट्स है, बल्कि ऐसा लगता है कि ये तो कोई जैसे कोई JNU यूनिवर्सिटी हो या कोई जामिया इस्लामिया हो, उन कॉलेजों में जो पॉलिटिकल स्टूडेंट्स होते हैं जो नाम मात्र के लिए अभी भी PhD करते हैं क्योंकि उन्हें फ्री अकोमोडेशन या एकदम सस्ती अकोमोडेशन और खाने को मिलते ही, तो इन स्टूडेंट्स को देख के तो बिल्कुल वैसा ही लगता है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, इवन दो आई थिंक इनकी कॉमेडी टाइमिंग ठीक ठाक है, लेकिन इस कॉलेज स्टूडेंट के रोल में मुझे तो बिल्कुल सनी सिंह नहीं जच रहे हैं। फिर पलक तिवारी, श्वेता तिवारी की बेटी, अब हमने तो खैर इनका टैलेंट देखा ही था किसी का भाई किसी की जान में, और अब इस फिल्म में उन्हें मौका मिला है। एंड ज़्यादा कुछ मेरे ख्याल से मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि उन्हें भी अभी काफ़ी लंबा सफ़र करना है इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग। अब तो खैर फिल्म बस निर्वाह करती है फिर वेटरन एक्टर संजय दत्त और फिर मौनी रॉय। मौनी रॉय भी बतौर एक्टर जो शी इज़ पॉपुलर टीवी सीरीज द्वारा, नागिन जैसे उन्होंने सीरियल किए, उन्होंने काफ़ी लोकप्रियता पाई है, लेकिन उनका अगर आप फिल्म का रिकॉर्ड देखें तो बहुत ही कम ऐसी कोई फिल्म होगी या परफॉर्मेंस होगी जहाँ पे मौनी रॉय ने प्रभावित किया होगा। ऑल्सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि बंगाली गर्ल्स क्यों बस ऐसे रोल्स प्ले करने के लिए रेडी हो जाती है जहाँ पे ऑब्वियसली दे आर प्लेइंग द विच। एंड जैसे कि हम सब जानते हैं कि अनफॉर्चुनेटली स्टीरियोटाइप रहता है बंगाली औरतों को लेके, जो काला जादू करती है, ये सब है। और इस चीज़ के बारे में मैंने कुछ आर्टिकल भी पढ़े, सम बंगाली जर्नलिस्ट इवन उन्होंने इस चीज़ पे लिखा भी है कि उन्हें पसंद नहीं आता, और लेकिन यहाँ पे मौनी रॉय उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और सबसे जो शॉकिंग बात यही है कि कहने के लिए तो ये भूतनी बन रही है अब, लेकिन जो इसमें CGI या जो भी घटिया क्वालिटी का जो VFX यूज़ किया है, इन्हें देख के आपको ये नहीं लगेगा कि आपके सामने कोई भूतनी है, बल्कि आपको लगेगा कि बस पहले तो ये जो बर्जन ट्री है इसके आजू बाजू जो लाइटिंग है, और फिर इनके चेहरे पे बस जैसे कि कोई लाइट्स मार दी है विद डिफरेंट डिजाइन, और एक लाइट शो जैसा लग रहा है। आपके सामने कोई हॉरर प्ले आउट नहीं हो रहा है। अब क्योंकि कहानी और स्क्रीन प्ले इतना घटिया है, और जब आपके पास एक्टर्स भी ढंग के नहीं हो तो फिर इस फिल्म को झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब संजय दत्त साहब का मैं क्या कहूँ, वेल उन्हें बरसों से हम प्यार से बाबा बुलाते हैं इंडस्ट्री वाले, और आखिरकार आई थिंक ही हैज लिव्ड अप टू दिस नेम ऑफ प्लेइंग अ बाबा, भी यहाँ पे वो एक न्यू एज गोस्ट बस्टर बाबाई, और उनके किरदार का नाम भी बाबाई ही है। इनकी शुरुआत देखिए जैसे कि मतलब आप देख रहे हो कोई वीडियो गेम देख रहे हो भैया, ये लाइक ऑलमोस्ट द गोस्ट स्पिरिट्स डीमंस वो 100 की तादाद में आ रहे हैं, और बस ये भाई साहब अपनी बड़ी बड़ी गन से इन्हें शूट कर रहे हैं, और उस गन में कौन सी बुलेट है, सॉलिड बुलेट है, उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो मतलब द काइंड ऑफ विजुअल्स जो डेवस्टेशन ये दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, मतलब क्या वाकई में इतना सारा आपको इन आर्म्स द्वारा आप भूत प्रेतों को मार सकते हैं। आई एम रियली स्पीचलेस। संजय दत्त साहब लंबा सफर रहा है उनका इंडस्ट्री में, और आपने देखा होगा कि पिछले 1-2 सालों में इज डन फ्यू साउथ फिल्म, KGF बड़ी हिट हुई थी, और उसके बाद कुछ उनका ऐसा बयान भी आया था कि वो साउथ में काम करना पसंद करते हैं, और बॉलीवुड वाले जैसे अब उनको भूल गए हैं। अब कहीं ना कहीं आई थिंक उन्हें भी शायद मानना पड़ेगा कि ये KGF के अलावा उन्होंने जो बाकी साउथ में एक आध जो फिल्में की है वो बुरी तरह से फ्लॉप हुई है, और इसलिए शायद अब संजय दत्त ने सोचा कि साउथ में तो मेरा सिक्का जमने नहीं वाला,
तो क्यों ना वापस अब हमारे घर बॉलीवुड में आ जाया जाए। और इसलिए उन्होंने शायद बस मुझे तो लगता है कि बस अपने करियर के इस पड़ाव में उनका ये फिल्म करने का मोटो सिवाय मेरे ख्याल से रेम्यूनरेशन के कुछ और नहीं हो सकता है। क्रिंज स्टोरी, क्रिंज डायलॉग्स, क्रिंज परफॉर्मेंसेस, यू लाफ नॉट कि आपके सामने कोई कॉमेडी चल रही, बल्कि इसलिए कि कोई फिल्म इतनी बुरी कैसे हो सकती है, और इस बात को लेके आप हंसते हैं। देखिए, ये फिल्म बनाने का मकसद तो केवल वही है, भेड़ चाल है, क्योंकि कुछ फिल्में हिट हुई है हॉरर जॉनर में, स्त्री 2, मुंजिया, शैतान, और इसलिए दीपक मुकुंद साहब ने सोचा कि हम भी कुछ वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। और पहले तो मुझे वैसे ही लग रहा था कि कुछ थोड़ा बहुत 3-2 जैसी कुछ इसमें वाइब आएगी, लेकिन वैसा नहीं है। एंड डायरेक्टर्स को क्यों ये लगता है कि बस किसी हॉरर कॉमेडी में आप थोड़ा बहुत संस्कृत के डायलॉग्स डाल दो, गीता के डायलॉग्स डाल दो, और आपको क्या लगता है कि ऑडियंस उससे आकर्षित होगी। एंड द शॉकिंग पार्ट इज संजय दत्त जैसे इन डायलॉग की डिलीवरी भी कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल एक ऑर्गेनिक तरीके से नहीं लग रहा है। इट्स लुक्स वेरी मच रिहर्स्ड। ये फिल्म क्यों बनी, अब इसका जवाब तो प्रोड्यूसर्स ही बता पाएंगे। यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी कि सोम रॉकस्टार की, कि दे हैव रिसोर्सेस टू प्रोड्यूस सच गार्बेज। बस इस फिल्म को बैक करने का मेरे ख्याल से जो बस कुछ फायदा होगा वो तो है उन लोगों को है, एक्टर्स को है, क्रू को है, बस जिन्हें इस फिल्म द्वारा आमदनी हुई है। एंड आई एम होपिंग कि ऑल एवरीबडी इन दिस फिल्म जिन्होंने भी काम किया कि उन्हें उनके पैसे मिल गए होंगे, वरना ये फिल्म द भूतनी ये मात्र मेरे ख्याल से 2 मिनट भी आपका ध्यान बांध के नहीं रखती। हाँ, सेकंड हाफ में कुछ 2-2.5 मिनट के लिए थोड़े बहुत अच्छे कॉमेडी, थोड़े डायलॉग्स है, सीन है, लेकिन उसके अलावा ये फिल्म अधिकतम बतौर दर्शक आपका मन करता है कि अपने आप को शूट कर दे और कि जल्द से जल्द मैं थिएटर से भागूं। 2 घंटे 10 मिनट की फिल्म है, लेकिन इसका जो आखिरी 1 घंटा है वो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई 1.5-2 घंटे से हम इस टॉर्चर को बर्दाश्त कर रहे हैं। गाने भी बस नाम मात्र के लिए गए हैं, बेतुके गाने हैं, उन्हें क्यों लिया गया आई डोंट नो। अब फिल्म का जो क्लाइमैक्स में कुछ और खुलासे होते हैं वो देख के तो बस दर्शक जोर जोर से हंस रहा है कि भाई कोई इतना भी एम्बैरेसिंग कैसे हो सकता है। यार, आगे कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। ये फिल्म द भूतनी, आई थिंक इट इज अ वेस्ट ऑफ मनी, इट्स अ वेस्ट ऑफ योर टाइम। लेकिन इसके फिर भी बावजूद, खासकर जो संजय दत्त के फैंस हैं, तो मौनी रॉय के फैंस हैं, वो देखना चाहे तो दे आर मोर देन वेलकम। इवन सनी सिंह फैंस आर मोर देन वेलकम। लेकिन इफ यू आर अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड, मुझे नहीं लगता ये फिल्म आपकी टेस्ट के लिए है। रेटिंग का क्या कहना, अब मैं तो देना चाहता था इससे 0 रेटिंग, लेकिन कायदे के हिसाब से मिनिमम रेटिंग जो हम देते हैं वो है 1। तो इसलिए सिद्धांत सचदेव की फिल्म द भूतनी को हम देते हैं 5 में से 1 स्टार्स।